होता है, लेकिन आज एक्शन प्राइस और वॉल्यूम दोनों ही लिहाज से यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन बाजार में पिछले 3 दिनों के एक्शन के विपरीत आज थोड़ा सा मजबूती का रुझान शुरुआती कारोबार में देखने को मिल रहा है। वॉलेटाइल होते दिख रहे हैं बाजार और एफआईज की तरफ से थोड़े बिकवाली के आंकड़े। इन सब के बीच में बाजार का डायरेक्शन आगे क्या रहेगा, बात करते हैं। हमारे साथ केनरा HSBC ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस की चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रितु गंगराड़े अरोड़ा कार्यक्रम में शामिल हो रही है। रितु जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला सवाल यही है कि बाजार अब थोड़े वॉलेटाइल होते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और फ्लोज धीमे पड़ते दिख रहे हैं। क्या लगता है, क्या एक बड़ा करेक्शन इलेक्शन के रिजल्ट के पहले आ सकता है या फिर इतनी तेजी के बाद एक नॉर्मल करेक्शन आना लाजमी, और क्या आप खरीदारी करेंगे इस डिप्स में? पिछले महीने और पिछले 45 दिन में हमने काफी तेजी देखी है मार्केट में और उसके बाद एक स्थिरता आना स्वाभाविक है। मुझे आश्चर्य नहीं है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होनी भी चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा उछाल इस लेवल से नहीं बनता है। अगर हम देखें कि मार्केट अब 15 टाइम्स फॉरवर्ड ट्रेड कर रहा है FY15, जो कि एक रीजनेबल लेवल है। फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं बट अभी भी चैलेंजेस हैं, तो इस लेवल के लिए रीजनेबल है। ये जरूर अच्छी बात है कि बहुत सारे फैक्टर्स इंडिया के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। करेंसी में काफी स्थिरता रही है, CAD काफी अच्छा पोजीशन पे रहा है, जिससे कि काफी दूसरे नंबर जैसे कि फिस्कल डेफिसिट पर भी प्रभाव रहा है। अगर इन्फ्लेशन भी करेक्शन देता रहे तो मुझे लगता है इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और उसके साथ इलेक्शन के नतीजे अगर स्थिर सरकार लाते हैं तो मार्केट को बहुत मजबूती मिलेगी और अगले कुछ साल मार्केट के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो हाँ, बिल्कुल मार्केट में निवेश की स्थिति बनती है, बट सिलेक्टिव बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन के साथ। इस समय रितु जी, फिर उस लिहाज से वैल्यूएशंस आपको कहां पर अट्रैक्टिव दिख रहे हैं जहां पर आपने वाकई में फंडामेंटल इंप्रूवमेंट के साइंस देखे हैं? मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन व्यू है। मार्केट में पिछले 3 महीनों में अगर देखा जाए तो कैपिटल गुड्स और बैंक्स ज्यादा चले हैं, पर मुझे लगता है अर्निंग्स विजिबिलिटी अभी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डॉलर स्टॉक्स में है, जैसे कि IT, फार्मा, जहां पे अर्निंग्स की विजिबिलिटी बहुत क्लियर है। IT में करीब 23% तक की अर्निंग्स ग्रोथ हम देखेंगे, तो मैं उनमें अभी भी निवेश करना चाहूंगी। मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन के मद्देनजर बहुत सारे स्टॉक्स, PSU बैंक्स, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी चल चुके हैं और यहां से बहुत बड़ा उछाल नहीं बनता है जब तक कि स्थिति नहीं सुधरती, ऑर्डर बुक नहीं सुधरते, मार्जिन नहीं सुधरते। तो मैं चाहूंगी कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखूं, बट मेरा रुझान अभी भी IT की तरफ है, प्राइवेट बैंक्स की तरफ है। क्या आपको लगता है कि यही सेफ स्पेस है, खासतौर से इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अगर बाजार की उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट ना आए तो क्या फार्मा और FMCG, IT के अलावा जो आप सेक्टर्स देख रहे हैं वहां पर निवेशित रहना ठीक रहेगा? 2 कारण हैं इसके। एक तो ये सेक्टर्स चले नहीं हैं पिछले 3 महीनों में, तो अगर मार्केट के मद्देनजर देखते हैं तो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं। तो मार्केट में अगर बनी भी रहती है स्थिरता तो ये सेक्टर्स ने अब परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि कैपिटल गुड्स वगैरह काफी चल चुके हैं। तो पहला कारण तो ये, और दूसरा यही कि जो दूसरे स्टॉक्स हैं एक्सपेक्टेशंस पर चल रहे हैं, ना कि अर्निंग्स पर, और एक्सपेक्टेशंस के मद्देनजर काफी चल चुके हैं। 30% चल चुके हैं करीब कैपिटल गुड्स और PSU बैंक्स पिछले कुछ महीनों में। इससे आगे सिर्फ एक्सपेक्टेशंस पे चल पाना मुश्किल है और इसलिए अर्निंग्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट में करेक्शन भी आता है तो स्थिरता हमें IT, FMCG और फार्मा स्टॉक्स में ही मिलेगी। तो दोनों ही सिनेरियो में मुझे लगता है इनमें निवेश रहना चाहिए। लेकिन इन IT, FMCG, फार्मा काउंटर्स में आप कितने परसेंटेज रिटर्न्स की उम्मीद कर रही हैं पोस्ट इलेक्शन? अगर एक फेवरेबल गवर्नमेंट आती है तो जाहिर तौर पर शायद लोग वो हाई रिस्क हाई बीटा स्टॉक्स में जाना पसंद करेंगे। अगर इस समय या फिर इलेक्शन के पास, नतीजों के पास इन डिफेंसिव काउंटर्स में पैसा लगाते हैं, कितनी यहाँ पर परसेंटेज वाइज रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है? अभी इलेक्शंस के कारण एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। तो अभी अगर इलेक्शन के नतीजे वैसे नहीं आते जैसे मार्केट चाह रहा है एक स्थिर सरकार के, तो मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन की भी आशंका बनी रहती है। इसीलिए मैं एक बैलेंस पोर्टफोलियो चाहती हूं और जो IT सेक्टर वगैरह का अर्निंग्स ग्रोथ के मुकाबले ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही हूं, तो कोई बहुत ताबड़तोड़ रिटर्न की आशा नहीं है, बट मार्केट के साथ चलने चाहिए, मार्केट को आउट परफॉर्म
परफॉर्म करने चाहिए अगर मार्केट करेक्ट भी होते हैं। आप ठीक कह रही हैं, इलेक्शन के नतीजों के करीब जब क्लैरिटी आती है तब एक रीएवैल्यूएशन की स्थिति जरूर बनती है। अगर स्थिर सरकार आती है, अच्छी पॉलिसीज अनाउंस करती है, तो रुझान बदल जाएगा टुवर्ड्स कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, और वो एक अजाइल मूव हर निवेशक को करना होगा। बट अभी से उस आशा में इस लेवल पे उन स्टॉक्स में निवेश करना बहुत समझदारी नहीं होगी। लेकिन ऐसे में रितु जी, आपको लगता है कि अगर इलेक्शन के बाद फेवरेबल सरकार आई तो तेजी कम होगी, और अगर फेवरेबल सरकार नहीं आई तो गिरावट ज्यादा होगी? क्या आप इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को पोजिशनिंग कर रही हैं? मैं मानती हूँ कि ये आशा की स्थिर सरकार आएगी मार्केट में ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर है। हमने उसकी तेजी देख ली है, एफआईआई फ्लोज देख लिए हैं। तो स्थिर सरकार आना मार्केट डिस्काउंट कर चुका है कुछ हद तक, और एक बहुत बड़ा उछाल नहीं आएगा। खुशी का माहौल तो बनेगा ही, पर एक 20% जैसी रैली कुछ ही दिनों में नहीं देखी जाएगी। पर अगर वो आशा जो कि अब ऑलमोस्ट रियलिटी मानी जा रही है नहीं प्ले आउट होती है, तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मार्केट देख सकता है। और मुझे उम्मीद है कि अगर स्थिर सरकार आती है तब भी हमें मौका मिलेगा, एक रनअवे रैली नहीं हो जाएगी, और तब निवेशकों को मौका मिलेगा टू रीबैलेंस पोर्टफोलियोज। शुक्रिया रितु जी आपका सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालकर आज बाजार पर अपनी राय देने के लिए और सारे सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए। इस बीच बाजार मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। दिन के हाई पॉइंट पर 6700 के आसपास है निफ्टी और मिड कैप